सो अद्वैताचार्य जो थे, जो साधु हृदय था, एंड ही स्टार्टेड कि भगवान आप प्लीज आइए, प्लीज आइए, आप भक्त वत्सल हैं, बहुत बुरा हो रहा है, कलयुग का उद्धार नहीं हो पाएगा, प्लीज कम। एंड लो एंड बिहोल्ड, कृष्णा केम। कृष्णा केम एज चैतन्य महाप्रभु। नाउ दिस कैन अपीयर एज एन आउटवर्ड रीजन, लेकिन इंटरनल रीजन क्या था कृष्ण का? टू अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी। ये हमने पीछे भी क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे कृष्ण ने राधा रानी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका आई कैन नॉट पे यू बैक, मैं आपका पैसा नहीं चुका सकता, जो प्रेम की उधारी मेरे पे चढ़ी है मैं वो उधारी नहीं चुका सकता। तो कृपया करके मैं आऊंगा और आपके लिए बहुत सारे दास लेके जाऊंगा, बहुत सारे भक्त जो है आपके लिए लेके जाऊंगा, मंजरीस बनाऊंगा आपकी। तो Krishna came to understand that mood of Srimati Radha Rani की, what she finds so classy about Krishna, कि वो हमेशा राधा रानी से पूछो कि तुम्हें क्या मजा आ रहा है कृष्ण को सर्व करने में, तुमसे पूछो, कुछ मांग लो, इसका परितोष मांग लो कि तुम कृष्ण को सर्व कर रही हो, इसके अजब में कुछ ले लो, इसके बदले में कुछ ले लो। तो राधा रानी कहती है ठीक है, मुझे देना है तो मेरे को और सेवा दे दो कृष्ण, मैं आपकी और सेवा कर सकूं। सो दैट इज व्हाट श्रीमती राधा रानी इज। सो राधा रानी का बेसिकली हृदय समझने के लिए जो है भगवान प्रकट हुए। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे वो सारा बता, और फिर अब वो प्रेम में आए तो वो इतने इंटॉक्सिकेटेड होके आए कि अब वो कह रहे तुम भी ले लो प्रेम। जो शराबी होता है ना, वो सबसे ज्यादा काइंड पर्सन बन जाता है। अरे इसको भी दे दो वो चीज, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, भाई तू मेरा पैसा ले ले, भाई तू मेरा अकाउंट नंबर ले ले, भाई चल तू मेरे को, तेरे को घर ले जाता हूँ। तो दैट स्क्रूटनी लूजेस। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु पात्र अपात्र ना देखी, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे, सबको दे रहे, एवरी वन इज गेटिंग दैट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द साधु। Therefore दीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। जो आप लोगों ने आईडीसी का कोर्स किया है वो इसीलिए किया है, जब तक साधु की मर्सी आपकी लाइफ में नहीं होएगी, जब तक आप साधु को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक साधु का सैंक्शन नहीं होगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण उसी से मिल सकते हैं जिसके पास कृष्ण है। और कृष्ण कहाँ पे है अभी बताया ना? साधु हृदय गोविंद विश्राम। साधु का हृदय में क्या है? गोविंद विश्राम करते हैं। और वो साधु में ही हिम्मत है वो गोविंद किसी को देने के लिए। डोंट अंडर एस्टिमेट, सी दिस से, डोंट अंडर एस्टिमेट द power of a common man. I will just redefine the statement. Don't underestimate the power of a sadhu. आपने राजा वेण की कहानी सुनी है? किसी ने सुनी है राजा वेण की? प्लीज, यस और नो। बहुत सारे लोग हमारे बीच भागवतम भी पढ़ रहे हैं, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। नो। अच्छा, किसी ने भी राजा वेण की कहानी नहीं सुनी? सो राजा वेण जो, पृथु महाराज के बारे में सुना है? पृथु महाराज। सो व्हाट हैपेंड, राजा वेन जो थे वो पृथु महाराज की लाइनेज के अंदर आए। एंड दिस किंग वेन जो था, he was very bad, he was really really very cruel. And although he was not like a cruel like Hitler cruel, he was cruel in the form कि वो कहता था कि नहीं, भगवान की साधना ना करो। he was working on the development of the people। वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, वर्क प्लेस, सारी चीजें वो खोल के दे रहा था, एवरीथिंग किंग वेन वॉज डूइंग। बट एट द सेम टाइम वो विष्णु की आराधना करने के लिए मना करता था सबको। यज्ञ कुंड हटा दिए, मंदिर तुड़वा दिए, साधुओं के आश्रम जो थे जंगल में सब तुड़वा दिए। एंड देन उनसे पूछा पूछा गया, मतलब लाइक ही कॉल्ड एंड द साधुस वर वेरी वेरी डिस्ट्रेसफुल। एंड साधुस ने ही जाके बोला राजा वेन को कि प्लीज व्हाट आर यू डूइंग, हम साधु हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है कि हमको क्या करना है, हमें यज्ञ करना है, आर हार्ट इज बीटिंग फॉर कृष्णा, डोंट सेपरेट आर गॉड फ्रॉम अस।
And King Vane said what he said, he said, how could you do that? You are like prostitutes. You are like a woman who have an extramarital affair. जो किंग होता है, एवरी सिटीजन का पति होता है किंग. यू शुड हैव वेद मंत्रस चैंटिंग फॉर मी. मेरे लिए तुम्हें श्लोक बनाने चाहिए. मेरे लिए तुमको ये सारी चीजें बोलनी चाहिए कि राजा ओ लॉन्ग लिव द किंग, है ना. और तुम किसकी आराधना कर रहे हो? तुम विष्णु की आराधना कर रहे हो. नो 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 नो, डोंट डू दैट. तुम जो विष्णु की आराधना कर रहे हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो. व्यभिचार इज, यू नो having nan matakka with someone else who is not your husband, है ना. सो दैट इज कॉल्ड व्यभिचार. तो वो वेन ने कहा तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुमको तो मैं सजा दूंगा. द साधुस वर सो डिस्ट्रेसफुल, सो डिस्ट्रेसफुल. एंड उसके बाद साधुस ने क्या किया? हुंकार किया. दे डिडंट हैव एनी वेपन्स. They only know Shastra. They didn't know, sorry, they don't know only Shastra. They don't know how Shastra works. और सिर्फ एक साधु की, उनकी पूरी हुंकार ने क्या किया? वेन को वही उसी समय मृत्यु के घाट उतार दिया. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ साधु. और फिर वेन का बॉडी चर्न किया गया था. और वेन के बॉडी चर्निंग से पृथु महाराज आए थे. और एक और जिसको कहते हैं जंगल में रहने वाला दो व्यक्ति, एक काला व्यक्ति उत्पन्न हुआ था और भगवान एज अ पृथु महाराज का इनकारनेशन के फॉर्म में आए थे. सो दैट इज अनदर स्टोरी. एक और मैंने स्टोरी बताई थी साधु के स्ट्रेंथ के ऊपर. रामायण की जब हम सीरीज कर रहे थे, तब मैंने एक और बताई थी, सीता महारानी के जन्म की कहानी बताई थी. किसी को याद है? उसमें भी साधुस का आया था. एनीवन हु रिमेम्बर्स? आगे बढ़ते जाइए, पीछे का छोड़ते जाइए. पीछे का किसने देखा है? बढ़ती का नाम जिंदगी माता जी. आगे ही चलेंगे. पीछे तो सब यादें हम छोड़ आए हैं. हम सबको B12 का डेफिशिएंसी है स्ट्रॉन्ग. सिर्फ याददाश्त सिर्फ 1 घंटे की है. उसके बाद हम सब गजनी है. हमारे अंदर का गजनी जाग जाता है. हम सब गजनी है, हमें कुछ नहीं याद रहता. रावण, अनिकेत तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम्हें याद है? माता जी, उनके पिताजी का मतलब कुछ वो था ना, मतलब कि उनको वैसी बेटी मिले, राइट? अरे, उससे रिलेटेड था। राधा रानी के साथ कंफ्यूज हो गए तुम, सीता महारानी की स्टोरी. अरे, अच्छा। सो व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत सारे, रावण जो था ना, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. उसने क्या किया, इतना एक्सप्लॉइट करता था. उसने साधुस के ऊपर भी ना बहुत ज्यादा टैक्सेशन डाल दिया था. बहुत ज्यादा टैक्स जो थे वो साधु से लेना शुरू कर दिया था. एंड साधुज वर लाइक कि अब हम नहीं दे पाएंगे. तो फाइनली रावण ने फिर से लोगों को भेजा और कहा कि इफ अगर अभी टैक्स नहीं दोगे तो तुम तैयार रहना, तुम्हारे से विष्णु का, मतलब देवर पेइंग टैक्स टू रिमेम्बर विष्णु, कि वो विष्णु की पूजा कर सके, वो अपना यज्ञ कर सके, जो आपका धर्म है उसको फॉलो कर सके, है ना. तो देवर पेइंग टैक्स. तो रावण ने अपने सिपाही भेजे. एंड द साधुज वर लाइक वेरी मच, देवर वेरी मच कि बस नाउ ये हमारी अति है, वी आर एट द एंड ऑफ अ रोप, अब हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे. तो सारे साधुस ने अपना रिस्ट काट के, अपना हाथ काट के वो सारा ब्लड को कलेक्ट करा और उसको कहाँ पे रखा? एक बॉक्स के अंदर रखा. और उस बॉक्स को जैसे ही रावण के सिपाही आए दिए और कहा कि जाओ ये अपने राजा को दे के आओ और ये तुम्हारा राजा को फिर देना, ये हमारा टैक्स है. और जैसे ही रावण ने वो बॉक्स खोला, ही सॉ द ब्लड ऑफ द साधुस. एंड एक आकाशवाणी हुई कि जहां पे भी ये ब्लड गिरेगा ना, वहां पे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा ना. रावण वॉज वेरी क्लेवर. उसने कहा कि ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा वो करा है ना. रावण वॉज वेरी एनवियस ऑफ जनक महाराज.
बहुत ज्यादा एनवियस थे कि ये राजा जनक, ये राज ऋषि है, साम दाम दंड भेद में किसी वे में इसको कैप्चर नहीं कर सकता, इसका किंगडम मेरे किंगडम के अंडर नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, ये बॉक्स जो है हम इसको यूटिलाइज करेंगे। साधुओं का श्राप मिला तो क्या हुआ, वो तो इस बॉक्स में ही है। तो ये बॉक्स जाके राजा जनक के किंगडम के अंदर उन्होंने दफना दिया, नेपाल में जाके वो बॉक्स को कर दिया। एंड देन तभी राजा जनक के किंगडम में 11 साल का ड्रॉट आया था। तभी राजा जनक ने कहा था कि उनके ऋषि मुनियों ने उनको कहा था कि क्योंकि अब बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गया है, बहुत पानी नहीं है, सूखा पड़ता जा रहा है, तो प्लीज आप एक काम करो, आप ना जमीन जोतो, हम यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ के उपरांत क्या करना, आप ये जमीन जोतना, और जब आप ये जमीन जोतोगे तो उसमें से और जहां भी आपका जो सीत, मतलब जो प्लाव है उसके टिप को कहते हैं सीत, जहां पे भी सीत रुकेगा वहां आप दान दक्षिणा करेंगे और वहां पे हम खोदेंगे। तो ये प्लान था लेडीज एंड जेंटलमैन। पूरा वो खोदा जा रहा है, वो भी खोदा जा रहा है, और जहां पे वो सीत रुका वहां पे वो बॉक्स निकला। और वो जैसे ही बॉक्स उन्होंने खोला, राजा जनक कौन थे, राज ऋषि थे, दैट कर्स बिकेम एज अ ब्लूम। वहां पे सीता महारानी की, उनका नाम सीता क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे जो प्लाव था उसका जो नोक थी वो रुकी, उसको सीत कहते हैं, जहां वो सीत रुकी और वहां से जो लड़की उत्पन्न हुई वो कौन निकली, वो थी सीता महारानी। एंड एज सुन एज राजा जनक हेल्ड सीता महारानी, सीता द स्मॉल लिटिल ब्यूटिफुल गर्ल, सीता इन हर हैंड्स, उसी समय इंद्र बिकेम वेरी पीसफुल एंड गरज गरज मेघ छायो रे, बारिश होनी शुरू हो गई। एंड जो 11 साल का ड्रॉट था, जो 11 साल का सूखा था, वो एक पल में खत्म हो गया। सो दैट वाज द मैजिकल। देखिए, कई बार क्या होता है कि ऋषि का श्राप कैसा होता है, विकेड व्यक्ति के लिए सीता बिकेम द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ रावण, फॉर द डेथ ऑफ रावण। सीता जो थी रावण की मृत्यु का कारण बनी। और यहाँ पे वो सीता महारानी ने जनक महाराज, जिनका कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, शी बिकेम एज अ डॉटर टू हिम, और उन्होंने उनका पूरा लाइफ को बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस कर दिया, बहुत ही ज्यादा हैप्पी कर दिया। So that sadhu, so one should never underestimate a sadhu. श्रीमद् भागवतम is filled with all the stories, सारी कहानियां हैं श्रीमद् भागवतम में कि कैसे एक साधु को प्रसन्न करने पे आपको सब मिल सकता है, और एक साधु के अंदर बहुत पावर हो। देखिए, साधु का हृदय जो हमेशा होता है ना, वो कोमल होता है, चाहे वो श्राप भी दे रहा होता है वो कोमल ही होता है। अब नारद मुनि ने कुबेर के दो पुत्रों को, जो कि नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, उनको श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ। पर वो पेड़ बने तो कहाँ पे बने, नंद बाबा के आंगन में बन गए। वो पेड़ बने कहाँ, नंद बाबा के आंगन में, और वहीं उनको वैकुंठ जा, पहले तो गंधर्व फॉर्म में वापस आए, और उसके उपरांत फिर वो कहाँ चले गए, कहाँ गए वो सीधा भगवत धाम चले गए, एज अ कौन सा कंठा, मधु कंठा एंड स्निग्ध कंठा। इसकी भी मैंने कहानी अभी सुनाई थी। सो कमिंग बैक टू चैतन्य महाप्रभु इज हेयर इंटॉक्सिकेटेड इन लव, कि वो राधा रानी के लिए जितनी मंजरीज हैं, जितनी सेवक हैं वो करें। तो एक्सटर्नल रीजन था कि अद्वैताचार्य एज अ साधु उनको बुला रहे हैं कि कलयुग की परिस्थिति देख के, लेकिन जो इंटरनल रीजन था वो चैतन्य महाप्रभु का था कि ही वांटेड टू अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, तीन शक्तियां प्रधान हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। प्लीज जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो हम कौन सी शक्ति हैं भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा या तटस्थ शक्ति। जल्दी जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। और बाकी सब लोग कहाँ गए, सो गए क्या? 2 जनों का आंसर आया है, 8 जने हैं। अभिषेक, भगवत
चलो सब लिखो फटाफट, कहाँ गए, रोटी खा रहे हो? हम भगवान की कौन सी शक्ति हैं? मार्जिनल पोटेंसी, वेरी गुड। है ना, हम कौन है, हम भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है। तो तीन शक्तियां होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है जो माया शक्ति प्रेजेंट करती है, अंतरंगा शक्ति होती है जो श्रीमती राधा रानी को प्रेजेंट करती है, और एक होती है जिसको कहते हैं तटस्थ शक्ति, जिसको जो हम जीव है वो भगवान की मार्जिनल पावर है। ठीक है। और हम क्या है, कभी अट्रैक्ट हो सकते हैं बहिरंगा शक्ति में और कभी अंतरंगा शक्ति में, ऐसे किसी भी चीज से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अंतरंगा शक्ति त्रिविध है, संविद, हलादनी तथा स्नग संविद, हलादनी और संधनी। अब ये हलादनी शक्ति आनंददायिनी है। ये आनंद वांछा की शक्ति अखिल जीवों में है, क्योंकि सभी आनंद की अभिलाषा है, अभिलाषी है। ये जीव का स्वभाव है। वर्तमान प्रकृत स्थिति में हम देह द्वारा अपनी हलादनी शक्ति के आस्वादन का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात देह और विषयों के संग के द्वारा विषयों का आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण भी हमारे समान इस प्रकृत स्तर पे आनंद स्वादन करते हैं। श्री कृष्ण के प्रकृत जगत को नश्वर और दुखालय कहा है, अतः प्रकृत देह में वे आनंद की वांछा क्यों करेंगे? वे परमात्मा है, उनका आनंद स्वादन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे है। तो देखिए, ऐसा है कि आप देखेंगे कि भगवान की जो है, हम कहते हैं ना सच्चिदानंद, क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद। एक है सत्य, मतलब ही इज एटर्नल, और क्या है, ही इज ओमनीपोटेंट, ही नोज एवरीथिंग। और थर्ड क्या है कि ही इज ऑलवेज हैप्पी, जॉयफुल, आनंदित है। सत, स्थित, आनंद। है ना, तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, जो है एक है माया शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, एक माया शक्ति जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, एक है अंतरंगा शक्ति जिसको इंटरनल पोटेंसी कहते हैं। और जो ये अंतरंगा शक्ति है, पूरा जो आध्यात्मिक जगत है वो अंतरंगा शक्ति के अंदर आता है, और पूरा जो भौतिक जगत है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है, वो बहिरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति की तरफ आता है। और हम जो है बीच में अटके हुए हैं, हम क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति, मतलब वी आर द मार्जिनल पोटेंसी। हम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान में है, लेकिन वो क्वांटिटी का जो हमारा नंबर है वो बहुत कम है। जैसे कि एक सोने की खान में बहुत सोना है, लेकिन उसी सोने में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दो जो कि आंखों से भी नहीं दिख रहा, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जैसे सोने में है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है, बहुत सीमित, बहुत कम है। उसी प्रकार से जैसे पूरा ओशियन होता है, ओशियन के अंदर भरपूर मात्रा में नमक है, लेकिन उसी ओशन, उसी समुद्र में से एक बूंद हटा दो तो उस बूंद में भी नमक होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ओशियन से और बूंद में, तो ओशियन में नमक अथाह है, बहुत ज्यादा। और वो पानी की बूंद में, ओशन की बूंद में नमक कितना है, उसकी मात्रा कम है। जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो वो उसकी मात्रा कम है। आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो आपके दांत साफ कैसे होंगे, अनिकेत? कह रहे नहीं है। तो तो आप देखेंगे कि कितना मात्रा कम है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो सारी हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, तभी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग हमें देखे, फोटो खींचे, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, लाइक शेयर सब्सक्राइब आए, इसीलिए तो कर रहे हैं। है ना, कई बार हम ठाकुर जी को भी कमर में अटका के वृंदावन जाते हैं ताकि सब लोग कहे, ओए देखो कितना शुद्ध भक्त आ गया, वाह 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 वाह, देखो ठाकुर जी को लेके आए हैं। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक एंजॉय करने की प्रवृत्ति है।
हम ऐसा बोलना चाहते हैं, हम ऐसा दिखना चाहते हैं कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो, चाहे हम किस प्रकार के वस्त्र पहने, किस प्रकार से बोले, कीर्तन करें। नहीं नहीं माता जी, हमें ना स्लॉट तब दीजिए जब बहुत सारे ऑडियंस हो। ऐसे दोपहर वाला स्लॉट मत दीजिए, तब तो कोई भी नहीं होता, ठाकुर जी के भी द्वार बंद होते हैं। ऐसे में क्या मजा आएगा, कौन हमसे अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या है, अपने आप को हमेशा आनंदित रहते हैं। क्यों कमाते हैं हम पैसा, क्यों कमाने में लगे हैं? बड़ा घर आए, बड़ा पंखा लगे, बड़ा शैंडलियर हो, शेफ हो, शॉफर हो, बड़ा गाड़ी हो, ऐशो आराम हो, मजा ही मजा, इंटरनेशनल ट्रिप्स लगे, हर रोज के इंटरनेशनल ट्रिप्स लगे, मजा आ जाए। यही तो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इन सारी चीजों से हमें इंजॉयमेंट मिलेगी। अभी इससे थोड़ा सा डिटोर करके एक स्टोरी याद आ रहा है, कृष्ण का स्टोरी याद आ रहा है। यशोमती मैया कृष्ण को कहती है, ए लाला, तू जल्दी से थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ा सा तू ना सुधर जा। ये जो तू मिट्टी खाता है, चोरी करता है, सारे ब्रज में तू बदनाम है, कल को तेरे को कोई लड़की नहीं देगा, कुंवारा रह जाएगा। अभी मैया को क्या पता, ये लाला ने तो सारी सेटिंग करी हुई है, एक लड़की क्या 16,108 पटरानियां रखेगा ये लाला। लेकिन अभी क्या है, लाला छोटा है और मैया को बड़ा टेंशन हो रहा है कि ये लाला का क्या होगा। एवरी मदर हैज दैट टेंशन ना, कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छा सा करियर बना ले, अच्छा सा जॉब लग जाए, एक पैकेज हो जाए, तभी इसका शादी हो पाएगा, है ना। तो मैया उसको, लाला को कह रही है, लाला तू ना अब ना ढंग से रह, तू पूरे ब्रज में बदनाम हो चुका है, तू चोर बन चुका है, तू मिट्टी खाता है, तू गोपियों के वस्त्र चुराता है, मैं तेरा कहाँ कहाँ ढकूं। अब मैं ना तेरे को स्कूल भेजूंगी। तो लाला कहता है, स्कूल? स्कूल जाने से क्या होगा मैया? तो लाला वो कहती है, मैया कहती है, बेटा स्कूल जाएगा, वहां पढ़ाई करेगा, तेरे को शास्त्र आएंगे, वेद आएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा मैया? अ, वेद शास्त्र आएंगे तो तू उनमें पारंगत हो जाएगा, पारंगत हो जाएगा तो तेरे को तेरे को कल को ब्रज का राजा बनना है। तो फिर उससे तू सारी सही गलत क्या है, कैसा तेरे को फैसला लेना है, कैसा मैनेजमेंट करना है, वो करेगा। अच्छा मैया, उससे क्या होगा? अरे लाला, फिर तेरी रिस्पेक्ट होगी, सारे ब्रज में तेरी रिस्पेक्ट होगी, सारे कहेंगे नंदलाल का बेटा देखो कितना चतुर है। अच्छा मैया, फिर उससे मुझे क्या मिलेगा? भला तेरे को बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां आएंगी, तेरे लिए रिश्ते अच्छे आएंगे, तेरी जगत ख्याति होएगी। अच्छा मैया, उससे जगत ख्याति से मुझे क्या मिलेगा? अरे लाला, तू बहुत प्रसन्न हो जाएगा, तेरे को बहुत खुशी मिलेगी, तू यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ जॉय। तो लाला कह रहे, इतना सब करने की क्या जरूरत है मैया जॉय के लिए, आनंद के लिए इतना क्या करना, पढ़ाई लिखाई करके, है राजा बन के, फैसले करके, ख्याति लेके जॉय। तो मैया ने कहा, इसका मतलब क्या है रे लाला? तो लाला ने क्या किया, वही पड़ी हुई मक्खन की मटकी निकाली, उसमें हाथ डाला और पूरा मक्खन अपने मुंह पे लेके खाने लगा। मैया, मेरा तो जॉय क्या है, इस मक्खन में है। तो तुम मेरे को रोज मक्खन देती रहो और मैं रोज खुश हो जाऊंगा, इतना ज्यादा मेरे को करने की जरूरत नहीं है। कभी आप देखेंगे वृंदावन में कृष्णा जो है कभी भी स्कूल नहीं गए। ही वॉज द मोस्ट आवारा लड़का। खुद तो थे ही थे, सारे सारे पड़ोसियों के लड़कों को भी बिगाड़ दिया उन्होंने। तो कृष्णा के लिए जॉय क्या है? हम भी जब भगवान के धाम जाएंगे, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो बीइंग अ मार्जिनल पोटेंशियल, बीइंग अ तटस्थ शक्ति, हम क्या है, हम या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या भगवान की अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो चॉइस है ये हमारे पास है, यही चॉइस को हमारे को फ्री विल कहते हैं। अभी क्या करते हैं, क्योंकि भगवान, अभी तक जो मैंने बताया समझ आया हेमंत? अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्लीज राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। व्हाट इज बहिरंगा शक्ति, व्हाट इज अंतरंगा शक्ति? इनिशियली आपने क्लासेस नहीं अटेंड करी ना, इसलिए आपका बहुत मिस हो गया। वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस थिंग इन क्वाइट बिग डिटेल्स। अभी प्लीज राइट, आपको समझ में आया, और डू यू वांट मी टू रिपीट? आगे भी ये बहुत बहुत बार डिस्कस होने वाला है। ओके, ही यस आ गया। सो अभी आप देखेंगे कि हम किसी में, अभी और क्या है,
सारे जो फीचर्स कृष्णा में है वही सारे फीचर्स जो है हमारे अंदर भी हैं। सो इसीलिए हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा ने इंजॉयमेंट का अलग वो बताया कि हाउ कृष्णा इंजॉयज। और हम लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, हम फंस रहे हैं। हम भौतिक एनर्जी, हम माया शक्ति के साथ इतना ज्यादा रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि हम उसमें ऐसे फंस जाते हैं कि वी लूज आवर ह्यूमन बर्थ। और आनंद जो हमें मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है। तो सच्चा सच्चा आनंद कहाँ है, भगवान की हलादनी शक्ति में। और हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हलादनी शक्ति, इट इज द श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हमको क्या है, भगवान के श्रीमती राधा रानी के थ्रू अप्रोच करना है भगवान को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। भगवान की तीन शक्ति हैं जो अभी हमने करा ना कि इट इज बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अब ये अंतरंगा शक्ति इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसको कहते हैं संवित शक्ति, संधनी शक्ति, एंड देन थर्ड इज हलादनी शक्ति। और जो ये संवित शक्ति है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कृष्णा। कृष्णा इज एवरीवेयर, हर जगह, हर कहते हैं ना हर कण में भगवान है। एवरी कणा हैव गॉड इन देम, तो दैट इज ओमनीपोटेंट, सारी जगह प्रेजेंट है कृष्णा। इसलिए उनको संवित कहते हैं। संधनी शक्ति क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बलराम। भगवान के जितने भी वस्त्र हैं, जो भी पेरेंफिल एरियाज हैं, जैसे उनका मोर पंख हो गया, उनके कपड़े हो गए, उनकी बांसुरी हो गई, उनकी कमरबंद हो गए, उनके जूते हो गए, उनका ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, है ना। भगवान के जितने भी ये भक्त हैं उनके कपड़े, ये सारा जो ब्रज धाम है दैट इज बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो दैट इज संधनी शक्ति, है ना। एवरीथिंग ऑन कृष्णाज बॉडी इज बलराम, और दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय संधनी शक्ति। और हलादनी शक्ति क्या है, हलादनी शक्ति है आनंद देने वाली शक्ति, दैट इज श्रीमती राधा रानी। अभी भगवान क्या करते हैं, अपनी अनंत शक्ति को हवा के रूप में बाहर निकालते हैं और फ्लूट बजनी शुरू हो जाती है। और वो इतनी सुंदर भगवान बंसुरी बजा रहे हैं कि भगवान को वो सुन सुन के आनंद आ रहा है उस चीज का। लेकिन आप कहो कि हे आह्लादिनी शक्ति, मेरी सांस की शक्ति, तू बाहर आ जा और चल, आज हम कीर्तन के अंदर जो है फ्लूट बजाएंगे, तो क्या ये हो सकता है? क्या ये हो पाएगा? नहीं, हमें अस्थमा का अटैक आ जाएगा। लेकिन हमारी हलादनी कुछ भी सेल्फ इंजॉइंग हमारे अंदर है ही नहीं। तो ये जो इंजॉयमेंट है ये भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऑल दो जीवो, तुम में वो सारी चीजें हैं जैसे मेरे अंदर है कि इंजॉय करना है। पर हॉस्पिटल में कौन इंजॉय करता है रे? तुम हॉस्पिटल में हो, तुम दुखाले में हो। ये जो भौतिक जगत है इसको कह रहे दुखाले, इसको कह रहे हॉस्पिटल। यहाँ से फटाफट ट्रीटमेंट कराओ ना, फिर बाहर आओ, फिर तुम्हें मोमोज खिलाऊंगा। अभी हॉस्पिटल में कौन मोमोज खाता है? लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो ऐसा करके दिखाएंगे, हम ये चीज मुमकिन करके दिखाएंगे, अस्पताल में तले हुए मोमोज हम खा के दिखाएंगे। तो ये जो है आनंद लेना, ये भौतिक जगत में जो जितना हम लेते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। जैसे अगर किसी को पेट में अल्सर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसको मना किया है कि भाई तुमने जो है चाय नहीं पीनी, या तुमने ऐसा भारी सामान नहीं खाना, और अगर तुम खाओगे तुम्हारा अल्सर का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो खा रहे, दवाई खाते खाते कर लेंगे। और अगर वो खाता रहा, दवाई क्या है हमारे लिए, हरि नाम करते हुए भी अगर भौतिक जगत में फंसे रहे तो कहाँ पहुंचोगे, और डिग्रेडेड अवस्था में आ जाओगे। तो वो व्यक्ति जो है खा रहा है, उसको जो वर्जित सामान है, उसके पेट में अल्सर है, वो वर्जित चीजें भी खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी गिव अप करेगी कि नहीं करेगी? तो अस्पताल में जितना हम इस जगत में, भौतिक जगत में आनंद का कितने भी प्लान्स बनाते हैं, कितने भी ज्यादा हम प्लान्स बना लें, अल्टीमेटली क्या बनता है, वो हमारे दुख का कारण ही बनता है ना। सबसे ज्यादा दुख का कारण, आज अगर मेरे को गुलाब जामुन खाने पसंद है और मैं एक से ज्यादा खा लूंगी तो क्या होगा, मतलब जितनी मेरी क्षमता है, अगर मैं को नहीं, मैं तो आज सुबह शाम दोपहर
ब्रेकफास्ट लंच और डिनर गुलाब जामुन का करूंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आनंद लेने के चक्कर में मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो कृष्णा इज ट्राइंग टू वेक अस अप कि ये भौतिक जगत अस्पताल है या ट्रीटमेंट के लिए आए हो। ऑल्दो तुम में मेरे वाले ही गुण है, आई एम योर बाप ना, तो जैसे बाप की आदतें होंगी वही बच्चे की आदत होंगी। पर दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू डू दैट। ये अस्पताल है, यहाँ पे ये आनंद मत करो ना, निकलो अस्पताल में, मेरे धाम आओ, वहां आई विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज, ताकि आप मस्त तरीके से एंजॉय कर पाए। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। श्री कृष्ण अमृत की प्राप्ति की पद्धति जानने के लिए हमें भागवत दशम स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। वहां वर्णित श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों सहित श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति का प्रदर्शन है। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ मनुष्य दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की लीला पर सीधा पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करना अथवा गोपियों के साथ नृत्य करने का प्राय सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वे इन लीलाओं को प्राकृत काम के रूप में लेते हैं और भ्रम पूर्वक समझते हैं कि श्री कृष्ण उनके ही समान है, तथा गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार से करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती का करता है। कुछ लोगों की तो कृष्ण में रुचि भी इसी कारण होती है कि वे समझते हैं कि श्री कृष्ण का धर्म काम का निषेध नहीं करता, वह वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं प्रकृतिक सहेजिया काम है। ये क्या बता रहा है कि ये बता रहे हैं कि हमें भगवान के मतलब भक्त कैसे होते हैं। तो वो जो है डिस्क्राइब किया हुआ है दशम स्कंद में, 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में, डिटेल्ड में इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि भगवान की भक्ति कैसे हो रही, गोपियों का भाव क्या है। एंड दैट इज द सबसे उत्तम सबसे उच्च भाव जो है, वो सारी गोपियों का भाव है। और इस भाव तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। हमें भगवान का क्या करना है, अनुसरण करना है या अनुकरण करना है। हमें भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करना है, ना कि भगवान को कॉपी करना है। तो लोग बड़े चालाक होते हैं, लोग कहते हैं अरे कृष्ण ने 16,108 की शादी करी है, मैं इतनी तो नहीं करूंगा, पर 3 शादियां तो करने दो ना। चलो शादियां नहीं करता, 15-20 गर्लफ्रेंड तो बना लू ना, भगवान के धाम में भी तो उनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। एंड दे लाइक कृष्णा बिकॉज दैट गिव्स देम अ लाइसेंस कि वो ये सारा कार्य कर सकते हैं। दैट गिव्स देम अ लाइसेंस कि हाँ हम भी ये बना लेते हैं, हम भी ये बना लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। दैट इज गिविंग देम अ लाइसेंस कि चलो 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 हम ये सब करते हैं। लेकिन प्रभुपाद इस चीज को वर्जित करे कि दसम स्कंद पे एकदम मत कूदो। पहले भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम के पीछे के सारे 9 कैंटोस पढ़ो, उसके बाद दसम स्कंद को समझ पाओगे। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, सहजिया हो जाओगे। नाउ व्हाट आर दी सहिजिया पीपल्स, दीज पीपल क्या होते हैं, दे ड्रेस अप लाइक गोपीज। चाहे वो कोई भी जेंडर के क्यों ना हो, मेल और फीमेल, ये सहजियस क्या होते हैं, दे ड्रेस अप लाइक गोपी, सर पे पल्लू रख लेंगे, वृंदावन में घूमेंगे, है ना, यहाँ पे प्रिंट गोपी डॉट्स लगा के, या कृष्णा की जो है साथ में विग्रह लेके उससे विवाह कर लेंगे कि देखो मैंने तो लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया। अब बहुत ये वृंदावन में आप देखोगे, है ना, ये तो मेरा पति है, मैंने तो 11 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, ये देखिए ये मेरा पति है, मैं तो इन्हीं की हूँ, है ना। तो दीज सहजियास व्हाट दे डू, एंड देन देवर फ्यू सहजियास गुरु ऑल्सो। अभी एक पीछे वो मूवी आई थी जिसमें आमिर खान का बेटे को लॉन्च किया गया था, मैं मूवी का नाम भूल गई, क्या मूवी थी, जिसमें एक संप्रदाय का दिखाया था, वैष्णव संप्रदाय का दिखाया था। और मैंने उसका मूवी का डिटेल पढ़ा था, आई एम नॉट सीन द मूवी, पर उसका मैंने स्टोरी पढ़ा था। तो उसमें एक प्रामाणिक संप्रदाय थे, उसके जो गुरु थे वो क्या करते थे, वो गर्ल्स को चुनते थे, वो रात को गर्ल्स को चुनते थे। और वो कहते थे कि कृष्ण ने जो है काम वासना को बताया है, जो कृष्ण और गोपियों के बीच का संबंध था वो ही उत्तम है, इसको एक्सपीरियंस करना, उसका प्रसादी पाने के लिए एवरी नाइट ही यूज्ड टू चूज अ गर्ल, एंड दैट गर्ल एंड दैट फैमिली ऑफ दैट गर्ल वाज विलिंगली
very happy to give away their virgin girls to that guru. क्या नाम है इस मूवी का, उद्धव? दे वर वेरी विलिंगली हैप्पी टू गिव द वर्जिन गर्ल्स टू दैट गुरु। और फिर क्या होता था कि वो एंटायर नाइट उस लेडी को, उस गर्ल को इंजॉय करते थे, उसके साथ सेक्सुअल सेक्सुअल फेवर्स लेते थे, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। और मॉर्निंग में शी बिकेम अ प्रसादी, शी बिकेम अ प्रसादी एंड शी वॉज मैरिड। हाँ, आश्रम मूवी का भी मैंने, आश्रम वेब सीरीज आई थी, उसमें भी कुछ ऐसा था प्लॉट। आई आई डोंट नो, उसमें शायद बॉबी देओल, जस्ट रेड द दीज शॉर्ट क्लिप्स आती है ना मूवीज का एंड ऑल, तो ये मैंने पढ़ा था। तो दैट इज कॉल्ड सहजियास, टू गेट एन एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड सहजियास, दीज पीपल आर सहजियास। सो दे व्हाट दे डू, दे इंजॉय द वुमन, कि नहीं ये कृष्ण, हाँ हाँ हाँ, यू आर वेरी राइट, वही उसी संप्रदाय में ये हुआ था। एंड देन उसको रिवोल्ट किया गया था कि कृष्ण ने ये टीचिंग्स ऑफ द शास्त्रा को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, द टीचिंग्स ऑफ द शास्त्रास हैज बीन रॉन्गली प्रोटेड। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जब चैतन्य महाप्रभु का ये था, है ना, महाराज मूवी थी, आई, मे बी आई डोंट रिमेम्बर ना, मैंने बस उसका, मे बी इट इज। सो जब ये जब चैतन्य महाप्रभु का था ना, लोग अपने आप को गौड़िया कहते हुए, जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे थे ना, लोग अपने आप को गौड़िया कहते हुए शर्माते थे। क्यों? क्योंकि गौड़ियास के नाम पे कम से कम ऐसे बहुत सारे 11-12 सहजिया संप्रदाय चल रहे थे, इनको अप संप्रदाय बोला जाता है। तो बंगाल में ऐसे अप संप्रदाय चल रहे थे, और दैट वाज अ लाइसेंस टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, दैट वाज द लाइसेंस टू हैव परवर्टेड सेक्स, दैट वाज अ लाइसेंस वेयर कोई भी जो वहां के बने हुए गुरु किसी भी लेडीज को एंजॉय कर सकते थे कि ये मेरी गोपी है, ये मेरी मंजरी है। एंड तब गौड़ियास के नाम पे, इट वाज अ धब्बा, अगर कोई भी वहां कह देता था हम गौड़िया हैं, ये बहुत खराब माना जाता था, इसको निम्न स्तर का देखा जाता था। इट वॉज द एफर्ट ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने लॉजिकली, जिन्होंने सारे वो करते हुए ये साड़िये अपसंप्रदाय को हटाया, इनको वॉश आउट किया। हम जिस स्तर पे बैठे हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, पीछे बहुत काम हुआ है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हार्डवर्क उनका एंजॉय कर रहे हैं, हमें खाना जो है प्लेट में परोसा हुआ मिल रहा है। अगर अभी भी अगर हम भगवत धाम नहीं गए इस परोसे हुए खाने पे, तो लानत है हम पे। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ज्यादा काम किया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सारे अपसंप्रदायों को वॉश आउट किया, और चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसको ऊपर लेके आया। द टॉप मोस्ट वेंट इनटू द गर्भोदक्षाय विश, गर्भोदक्षाय ओशन, द गौड़ियास जो टॉप मोस्ट दे रहे हैं, राधा रानी का उज्जवल मंजरी रसा दे रहे हैं, इट वेंट इनटू द गर्भोदक्षाय, उसमें चला गया था। एंड इट वाज भक्ति विनोद ठाकुर कमिंग एज अ वरादेव, और उन्होंने इस गौड़ीय संप्रदाय को फिर से उसका प्रेस्टीज वापस दिया।